समय था कि पापा जब ऐसे कोई लड्डू एक लड्डू लेके आते थे तो दो भाई लोग बांट के खाते थे। शादीशुदा हो गया तो लड्डू क्या है, घर घर अलग हो गया है। एक माँ का दूध पिए हैं, अब इतना सारा कौन सिखाया इसको। बेचारी औरत के हाथों में भी पैसा देखेंगे आप, इसका मतलब ये नहीं कहना कि वो आशीष का पैसा है। बेचारी औरत के क्या है कि आंगन में उनका घर भी देखेंगे बना हुआ, उनका भी गाड़ी घोड़ा भी देखेंगे, उनका भी साड़ी अच्छा अच्छा पहनते हुए आप देखेंगे। ये नहीं कहना कि वो आशीष का पैसा है। ये धन और दौलत को देख करके नहीं कहना मुझे आशीष मिल रहा है। उनको तलाक ही देना था तो क्यों आपने शादी किया, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। आने के बाद उनसे हम निपट लेंगे कुछ बातें, या अपने सासू माँ से या ससुर से या तो या भाई से या तो पड़ोसी से। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा, जब तू भेंट लेकर के जाए मंदिर में तो उस भेंट को चढ़ाने से पहले तू भेंट का आधे रास्ते में तो रख ले, और तू अगर कोई तेरा मित्र शत्रु है या दुश्मन है तो तू पहले उनसे निपट ले, अर्थात मेल मिलाप कर ले, और उसके बाद में तू भेंट चढ़ा तो तेरा भेंट ग्रहण होगा, तब तेरा भेंट ग्रहण होगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, अच्छा इसमें ये बात है, मतलब शत्रु को प्रेम करना ही करना है, यीशु में रहना है तो, और यीशु में रहना पे फायदा भी है, आशीष भी है, स्वर्ग भी जाना है। ओके, अगले साल हम आएंगे, एक साल के अंदर निपट लेंगे। ऐसा विचार मत रखना। एक धनवान व्यक्ति था, वो बहुत धन संचय किया। वो कहा अब हमारा खानदान पीढ़ी पीढ़ी अगर खाएगा तब पर भी खत्म नहीं होंगे। समुद्र का बालू तो खत्म हो सकते लेकिन मेरा धन कमाया हुआ खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख धनवान, आज ही रात को तेरा प्राण लिया जाए। अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा? आज ही रात को तेरा प्राण लिया जाए। इसलिए सूर्य अस्त होने से पहले अगर ऐसे कुछ बातें होते घर परिवार में, पति पत्नी में, तो पढ़े, अरे घर घर में होता है, उसको तो कम से कम उसको तो क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा की बातें नहीं है, वो नहीं कि कोई दुश्मन है हमारा, वो कुछ बात ऐसा समझ में नहीं आया इसलिए उसको उठा लिया बातों को, और उनको भी समझ में नहीं आया जो हमने बात उठाया, इसलिए थोड़ा बात बढ़ गया। लेकिन अगर आप सह लिए होते तो नहीं बढ़ता, अगर नहीं सह पाए तो बढ़ गया, ठीक, क्रोध हो गया आप। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर ऐसा हो गया तो सूर्य अस्त होने से पहले तो उसको क्या करना, क्या करना, तुम्हारा क्रोध ना रहे, शांत हो जाए। सोने वाले बोले हालेलुया। मुझे तो मालूम है सुधरेंगे नहीं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। पीछे से तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, जब बोले वो सही बोले हैं। हालेलुया, हालेलुया। कमलेश भाई बोलिए हालेलुया। सबका नाम कमलेश है, मतलब ध्यान ही नहीं देते आप लोग। इसलिए सामने वाला क्या कह रहा है बिना सोचे समझे आप लोग पटना बोल देते हैं, है कि नहीं? कभी कभी सुनने में उल्टा होता है, कभी कभी ज़्यादातर कम से कम 2 बार सुनने के लिए कोशिश करना। अगर आपको कुछ समंजस हो गया तो तब आप उत्तर दीजिएगा। 2 बार सुनने से, 3 बार कम से कम सुनने से कम ये होगा कि आप क्या जवाब देंगे वो भी आपके दिमाग में काम करेगा। अगर एक बार सुनने से फट ना उत्तर देंगे, अरे ये बोल दिया। अगर कम से कम 2 बार क्या नहीं सुना दे क्या, तब तक आप सोचिए कि मुझे क्या बोलना है। बोलने का एक बहाना है, 2-3 बार सुनिए, भले गुस्सा हो जाए, सुना नहीं दे रहे, अच्छा नहीं सुना दे, बोले तब आपको जवाब देने का। कुछ लोग जैसा मुंह से उधर से निकालता है ऐसा इधर से, जैसा गेंदा फेंक दिया तो वो रोकेगा नहीं बाबू से, ऐसा जुबान लेके बैठे हुए हैं। कह रहा है और ना शैतान का अवसर दो, बस हो गया काम। इसके वजह से बहुत सारा परिवार बिछड़ जाता है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों का शादी ब्याह रुक जाता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, माँ बाप
माँ बाप इधर तो अब उनके बेटे भी शादी किए और माँ बाप इधर अलग हो रहे हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं, बुजुर्ग होने के बाद में जब इनके शादी करने लायक हो गए उनके बच्चे, उनके माँ बाप अलग हो गए, जबकि इनके माँ बाप इनके बच्चों को शादी करवा देना चाहिए, पति पत्नी करवाना चाहिए उनके बच्चों को, उसी उम्र में वो लोग अलग हो रहे हैं। शैतान अवसर पा रहा है, शैतान को मौका मिल रहा है। सेवा करना सीखे, प्रेम करना सीखे। मैं बताया था ना आप लोगों को, अगर सासू माँ बहुत थोड़ा वाले होंगे ना, अरे अम्मा साड़ी अगर पहने, देखे देखे कुछ भी नहीं होगा, नीचे उधर बाहर ना ढूंढना, नीचे खिंचा पकड़ लेना तो कैसे खुद के चले जाएगी वो ना, निकल जाएगी। और देखना इनको कैसे पटाए, क्योंकि वो श्रापित आपके बच्चों के लिए पड़ सकता है। वो श्रापित उनके अंदर से जो आया है ना, आप ये ना सोचना कि मैं चैलेंज देता हूँ, ये नहीं सोचना कि आपके साथ ही ऐसा बुरा हो रहा है। उनके साथ भी हुआ था बुरा, उनके साथ भी हुआ था ऐसा। ये नहीं सोचना कि आपकी बहू ऐसा कर रही है। आप भी कभी बहू थी, आप अपने ससु माँ को ऐसा की थी, लेकिन आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब पूरा भूल जाएंगे हम ऐसा नहीं किए थे बोलेंगे। लेकिन याद कीजिए अच्छा से, कभी शांति से बीता नहीं है। और वो भी ऐसा नहीं है, वो एक श्रापित है। जेनरेशन टू जेनरेशन ये आपका फ्लो होके आता है। इसके वजह से बहुत सारे काम रुक जाते हैं। हर एक धन, हर एक पैसा वो आशीष नहीं कहलाते हैं। आशीष का धन जो हर एक जो पैसा देख रहे, किसी के हाथ में गाड़ी घोड़ा देख रहे, वो आशीष का नहीं है। क्योंकि हमेशा बोलता है एक शब्द जो कि गंभीर शब्द एक निकालता हूं, बेविचारी औरत के हाथों में भी पैसा देखेंगे आप, इसका मतलब ये नहीं कहना कि वो आशीष का पैसा है। बेविचारी औरत के क्या है कि आंगन में उनका घर भी देखेंगे बना हुआ, उनका भी गाड़ी घोड़ा भी देखेंगे, उनका भी साड़ी अच्छा अच्छा पहनते हुए आप देखेंगे। ये नहीं कहना कि वो आशीष का पैसा है। ये धन और दौलत को देख करके नहीं कहना मुझे आशीष मिल रहा है। हाँ, आशीष है उन लोगों के लिए, वो लोग कह सकते हैं जो प्रभु में हैं, उन लोग कह सकते हैं जो आपस में प्रेम में एक दूसरे के साथ में बनाए रहते हैं, तब होकर के आप आशीष का फल देखेंगे। अन्यथा एक तरफ श्रापित आपको लपेटा जाएगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ओके, ना शैतान का अवसर दो। 28 में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भला काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उससे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। चोरी करने वाला चोरी ना करे। अभी से ये नहीं कहना पास्टर जी कह रहे हैं सभी लोग चोर है क्या। हाँ, ये नहीं पैसा धन दौलत नहीं है। प्रेम में कमी है, आप लोग सेवा में कमी है, एक दूसरे को देखभाल करने में बहुत सारे ऐसा है। अगर ऐसे होंगे तो आज से ऐसा ना करे। चोरी करने वाला फिर से आज से चोरी ना करे। परिचय ये है, 10 रुपया अगर गिरा तो मोबाइल गिरा है तो सभी लोग आंख बंद किए क्या। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, तब कैसा बात निकालना चाहिए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो, उसको आशीष हो। आपके वचन जब सुनते हैं तो ये बिछड़ने वाला नहीं है, दुश्मन ये लाठी लाने वाला ना होना चाहिए, परंतु क्या कह रहा है कि उसको आशीष का कारण हो। कुछ लोग हैं मतलब क्रोध से भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना निवेदन रखते हैं, पास्टर जी एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, बच्चा पकड़वा दिए और पत्नी माँ के भाग गई। प्रार्थना कर दीजिए, बहुत साल हो गया। प्रार्थना कर दीजिए, बहुत साल हो गया। छिपके नहीं भागी, वो लड़ाई झगड़ा करके भागी। अकेले लड़ाई नहीं किए, वो आप भी किए हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पीट के वो भागे, आप भी पीटे हैं। काश आप धीरज धरे होते, काश आप अपने होठों को क्या है कि ताला लगाए होते, आप जीवा को ताला लगाए होते, वो बात ना कहते। बाद में पछता रहे हैं, अभी पछता रहे हैं, वो कह रहे नहीं आएंगे, भले हम दूसरे से शादी कर लेंगे या ऐसे रह जाएंगे। कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। अगर आप उनके प्रेम को आप पहचान लेते, एक दूसरे के प्रेम को आप लोग पहचान लेते हैं, ये दशा आप नहीं देखते, वो श्रापित बन करके आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, अपने पड़ोसी को तू अपने समान प्रेम। अगर आप गंदी बात, मैं हाथ उठवाना नहीं चाहता हूँ, मैं सख्त नफरत करता हूँ। अगर कोई ऐसे गाली गुलत शब्द निकालते हैं तो मजाक भी क्यों ना हो, मजाक में भी क्यों ना हो। अगर ऐसा कोई बच्चे ऐसे संगति कर रहे हैं, चाबुक लगाना उनको, उस मार्ग से वापस लाना, ऐसे गंदे रास्ते में ना जाए, ऐसे गंदे लोगों के साथ में ना हो। अगर अपने मम्मी पापा ऐसे हैं तो सुधर जाओ। अगर आपके पति ऐसे हैं तो बोलना, मजाक से भी, कोई मजाक से बोलते हैं ना, मेरे मुख से तो कभी नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, ना निकला है ना कभी निकलेगा ऐसा बोलना, ये नहीं लाना। अगर मजाक में भी कह रहे हैं किसी को, ऐसा नहीं कहना। मैं जिसके मुखों से सुनता हूँ तो तुरंत फटना बोल देता हूँ, मैं फटना बोल देता हूँ उन लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना। सुधारो, अपने जीवन को सुधारो। तुम क्या कह रहे हो सोचो, गंदी बात ना निकले। कुछ लोग तो ऐसे बात जब तक नहीं निकलेगा तब तक उनका कोई समस्या समाधान ही नहीं होगा। मजाक में हो चाहे सीरियस में, एक दूसरे के साथ में पति पत्नी में टक्कर में कम नहीं है, अपने अड़ोसी पड़ोसी में टक्कर में कम नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं माँ के कोख से ही गाली सीख करके आते हैं, क्योंकि उनके पापा हमेशा उनकी माँ को बोलते रहते हैं, गाली देते, गाली गाली। वो सुनता है, जब 7-8 महीना का हो जाता है ना बच्चा, सुनने लगता है आप क्या कह रहे हैं, वो सुनने लगता है। आप अगर प्रेम से उनसे बात करेंगे, माँ के पेट में क्यों ना हो, वो समझने लगता है, नाचने लगता है, कूदने लगता है। माँ के पेट से सही में वो बीज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब जन्म होता है वो बीज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वो भी कम नहीं है। थोड़ा उनको सिर्फ कान सुनने लगे। धन्य वो लोग जो गूंगे हैं, कम से कम गाली तो नहीं सीखे, ऐसे समाज में जी रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों ने कहा कि धन्य वो लोग गूंगे हैं, स्वर्ग जाना उत्तम है नरक जाने से। गूंगे होके ही स्वर्ग जाना उत्तम है। आप पढ़िए बाइबल को। अगर यह हाथ आपका गलत रास्ता में ये ले रहा है तो आपका हाथ ना रहे, परंतु आप स्वर्ग जाना ही उत्तम है। क्योंकि कभी कभी कह रहे, कभी ना कभी ये सब शरीर चला जाएगा, ठीक है नहीं। अरे ना हाथ को रोक पाएंगे, ना पैर को रोक पाएंगे, ना अपना शरीर को रोक पाएंगे। एक दिन दफना जाएंगे, या तो जलाए जाएंगे या तो फेंका जाएंगे। ये कोई काम का नहीं है। ये पूरा शरीर को लेकर के अच्छा भला चंगा रह करके आंख रहते हुए अगर आप नरक जा रहे, उससे अच्छा है कि ना रहे। खूब पिटा उसको। इसलिए अपने परिवार को प्रार्थना दुआ में सिर्फ परमेश्वर ही सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़ के तो किसी में दम नहीं है कि आपको सही मार्ग में ले चले। प्रभु यीशु मसीह का वचन आप लोग पढ़े हैं, लूका रचित सुसमाचार, आप लोग खुले रहिएगा 23 अध्याय। यीशु मसीह जो शिक्षा दिया, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, अपने शत्रुओं के लिए तो अपने शत्रुओं को प्रेम रखना, अपने दुश्मनों को तो प्रेम रखना। प्रार्थना क्या करना, उनको पानी दिया करना। जो आपसे नफरत कर रहे हैं उनको पानी तो दिया करना, बताइए, उनको भला ही करना। भले आपका घर में कुटपट हो गया, परिवार के सामान्य बातें हैं, हर एक घर में ऐसा होते हैं। लेकिन इतना नहीं कि मतलब वो आटम बम फट जाए, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे को लेकर के भी होता है, बच्चे को रुला रही है, अब वो सहने वाले मम्मी हो तो वो तो चुप से रहेगी। अगर नहीं तुम क्या कर रहे हो,
वो बोले तुम क्या कर रहे हो? वास्तविकता है, पति ऐसे चुपके से बैठा रहेगा, इधर मुंह क्या आंख गोर गोर के मत देखना पुरुष लोग। वास्तविकता है, पति इधर बैठा रहेगा, मोबाइल से बात करता रहेगा, नहीं तो किसी से बात करेगा। अरे बच्चे को क्यों रुला रहे हो जी? वो उधर बेचारे सब्जी काट रही है, कुछ कर रही है। सहने वाली हो तो बच्चे को जाकर गोद में ले लेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आया फटाक ना उधर से घुमान आ गया, तुम क्या कर रहे हो? अब किसी मेहमान के साथ में बैठे हो तो मुंह काला हो गया। अगर ऐसे हो गया तो तुम हाँ अच्छा मेहमान को जाने दो, अब देखते हैं क्या। कभी नहीं। अच्छा पानी लाओ, पानी उसी समय बोल देना, आपको निपटाना है इसको। अच्छा पानी ला थोड़ा, अगर सुविधा होगा तो। और ऐसे वाली हो तो तुम ले लो। अब क्या कर, अब कैसे उनको पटाएं? बाइबल में लिखा है घोड़े का जुबान आप लगाम देकर के उसको चाल को लगाम देकर के संभाल सकते हैं। बहुत बड़ा जहाज को आप एक ना क्या होता है उसको, उससे आप संभाल सकते हैं। हाथी को एक हंटर से आप संभाल सकते हैं। अब यीशु मसीह नहीं तो परिवार को संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो लोग परमेश्वर का प्रेम को जानते हुए लोग, आप कहते होंगे कि यीशु मसीह इस संसार में जब आया तो प्रेम को बांटा ही सही है। उसने जीते जी अपने प्रेम को दिखाया। ऐसा नहीं कि उनके साथ में जब घटना कोई ऐसा मतलब प्रेम को आप देखे होंगे, प्रेम के बारे में कहीं कुछ लोग बोले हैं, ऐसे बात नहीं कि किसी ग्रंथ में या किसी में नहीं है। प्रेम के बारे में चर्चा हुआ है, परंतु उनके साथ में जब घटना घट गया वो ये सोचा नहीं कि उनसे हमें प्रेम करना, ये हमारा दुश्मन है। उनके खिलाफ में हथियार उठाना, उनके खिलाफ में आग उठाना, उनके खिलाफ में तलवार उठाना हुआ। लेकिन यीशु मसीह का देखिए, वो जो मुंह से कह दिया जब इस संसार पर जीते समय में, और उसी बातों को लूका 23 अध्याय का 34। तब यीशु ने कहा, हाँ हे पिता इन्हें क्षमा कर, हाँ। क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार पर जब मनुष्य रूप लेकर आए थे, उसके बाद में आपको मालूम है 33.5 साल के बाद में जो सूली के बारे में आप लोग सुने हैं, उस समय की बात है जब उसको सूली पर लटकाया जाता है। उस समय में, उससे पहले तो बहुत मारे घुसे सब किए, उसके बाद प्राण जाने जैसा तलवार तैयार कर रहे हैं कि उनको मतलब क्या कि भोके सब कुछ कर रहे हैं। उस समय में भी जब उधर प्राण सूली पर लटकाया गया और दुश्मन लोग लटका रहे हैं, उसी समय में यीशु मसीह कह रहे कि क्षमा। उनके प्राण पर यीशु मसीह के सभी लोग देख रहे थे। इसने जो आज जीवित रहते समय जो प्रेम के बारे में बताया, इनके जीवन में जब आएगा तो देखते ही ये प्रेम करता है कि नहीं। वो अपने जीवन में प्रेम दिखाया, स्वभाव दिखाया। जो उसने किया, जो उसने कहा, उसको उसने मृत्यु तक उसने अपना प्रेम ही दिखाया। कभी कतरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, अपने जीवन में ऐसा करना। मैं ऐसा नहीं कि मैं अलग लोगों के साथ में मैं दुश्मन बना करके मेरा भी जीवन ऐसा ही है, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह जैसा तो उतना नहीं हो सकता है। फिर भी मेरे जीवन में अभी तक मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ना कोई मेरा शत्रु है, ना मैं किसी से शत्रु उत्पन्न किया हूँ अभी तक। इसलिए मैं बड़े बोल्ड के साथ में मैं बोल पाता हूँ, और प्रभु चाहे आगे कभी मुझे हिम्मत दे। सा बहुत सारे लोग, अगर कोई इस संसार में अगर कोई शत्रु है मेरा, तो एक है, वह है शैतान। जीवन में कभी नहीं पटेगा उसके साथ में हमारा, कभी नहीं पटेगा। एंटी दुश्मन है वो मेरा। वो अगर पश्चिम जाए तो हम पूर्व चले जाएंगे, ऐसा दुश्मन है इस संसार पर। अगर कोई है तो एक है शैतान। उसको छोड़ के मैं किसी को नहीं जानता कि मैं किसी का कोई मेरा शत्रु है। हालेलुया। प्रेम का भावना करना, प्रेम करना सीखना। भले बेशक आपको वो शत्रु है, उनके शादी ब्याह में कुछ पैसा जा करके दे देना, उनके शादी ब्याह में जाकर के कुछ हेल्प कर लेना,
सीखना ये चीज़ों को। हमारा उधर का ऐसा ही होता है, आप कहेंगे तो बड़ाई कर रहे हैं बोलेंगे। जो गांव का एक झुंड होता है हमारा, एक गांव का, उसमें जब शादी ब्याह होगा तो सभी का सभी लोग हेल्प करेंगे। अगर कोई से मतलब मान के चले उनका गाड़ी भाड़ा हो गया, शादी का भाड़ा करना पड़ेगा, उसका आधा पैसा गांव के लोग देंगे। उसका जितना खाना का खर्चा हुआ आधा पैसा गांव के लोग देंगे। बनाना सब वो बांटना गांव के लोग साथ देंगे। ज़रूरत पड़े तो सब स्टेटमेंट लगवाना सब गांव के लोग। उधर जैसे नहीं आया तो देगा, ऐसा नहीं है अभी तक, प्रभु कृपा से अभी तक। इसलिए मैं ऐसे परिवार एवं ऐसे गांव से मैं आया हूं और ऐसे समाज से मैं आया हूं, और अच्छा हुआ कि मैं इसको भी पहचान लिया, और इसलिए मैं उसको मैं बांटने के लिए मैं कोशिश करता हूं। अब रही आपके घर आ करके मैं ऐसा पकड़ कर मैं आपको ये कर नहीं बताएंगे। अगर बताने वाला तो यह है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जैसा करने। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ की शक्ति दे, आपके आशीष का अगर मतलब बाधा होने का कारण आप ही हैं। पास्टर हो सकते हैं जितना भी वो प्रार्थना करके चले जाए ना, पास्टर जितना भी आपके लिए प्रार्थना करें, अगर आप वो स्वभाव में सुधार नहीं रहे, आपका वो चरित्र आप अगर बदल नहीं रहे हैं, आप अगर अपने कैरेक्टर में आप बदलाहट नहीं ला रहे हैं, जो आपका पहले से जो था, आपका जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे उसी समय में भी जो स्वभाव था, उसी स्वभाव भी अभी तक आप अगर लेकर के चल रहे हैं, तो अभी समय है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो पहला यूहन्ना में कहता है सारे पापों को धुलने में विश्वासी, एक अध्याय, विश्वासी अगर वो धर्मी है। चाहे आपका जितना भी पाप, ईसाया एक अध्याय में देखें, जितना भी, चाहे लाल रंग, पीला रंग या तो आपका काला रंग पाप क्यों ना हो, चाहे जैसे भी हो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है सारे पापों को धो देगा। हालेलुया। प्रार्थना करना सीख लेना। आपके आशीष को आप ही रोक रहे हैं, श्रापित आप ही बन रहे हैं। आपको मालूम हो रहा है कि वो फलाना उतर गया, फलाना लाठी लेके खड़ा हो गया, फलाना व्यक्ति आके मेरे खिलाफ में वो आवाज उठा रहा है। कोई लोग कहते कि हम क्या चूड़ी पहने क्या? नहीं, कुछ समय चूड़ी पहन के रहना उत्तम है, जब तक उनका क्रोध शांत ना हुआ। कोई जरूर नहीं कि आपका अपना बल दिखाए उनको। दोनों का दोनों तो कभी जीतेंगे नहीं, कोई ना कोई हारेगा ही, या तो आप या तो वो। इसके वजह से बहुत सारा परिवार अलग अलग हो चुका है। अलग होने के बाद में उसको समाधान करने में, उसको एक इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर का भी क्रोध लगता है, परमेश्वर भी इसमें दुख होते हैं। मेरे बच्चे सब जानने के बाद भी ये काम कर रहा है। मनुष्य समाधान नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर ना हो। आप बिलक करके रोएंगे पास्टर के सामने, आप बिलक करके उपवास रखेंगे ईसाई 58 के अनुसार, परंतु उसका सुनवाई नहीं होगा। स्वयं आप जिम्मेदार हैं। अपने बाप कोई दुश्मन नहीं है, वो लोग अपने बहू कोई दुश्मन नहीं है। अगर उनके साथ दुश्मन ही बनाना था तो क्यों शादी करके लेके आ गया? और उनको तलाक ही देना था तो क्यों आपने शादी किया? चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। समय था कि पापा जब ऐसे कोई एक लड्डू लेके आते थे तो दो भाई लोग बांट के खाते थे। शादीशुदा हो गया तो लड्डू क्या है, घर अलग हो गया है। वो दूसरे तरफ दरवाजा देख कर लिया, आप दूसरे तरफ। अगर एक ही घर है तो ऐसा डिवाइड कर देते, मैं ऐसे घर में गया हूँ, किसके घर में गया किसके नहीं मैं नहीं बताऊंगा। दोनों डिवाइड कर दिए। दो भाई हैं, एक उधर, ये हमारी पटेदारी। अरे अपने भाई हैं, एक थाली में खाते थे, एक माँ का दूध पिए हैं। अब इतना सारा कौन सिखाया इसको? उस श्रापित को डिस्कनेक्ट करना अभी समय है। हालेलुया। बंधन का भी तोड़ना है। सिर्फ चंगाई का नाम नहीं करना। चंगाई अपने आप भागता रहेगा, अपने आप वो ठीक होते रहेंगे। बीमारी अपने आप भागता रहेगा, चंगाई ठीक, आपका समस्या ठीक होते जाएंगे। परंतु पहले अपने आप को सुधारना। यही प्रभु यीशु मसीह सिखाया। आज के इस संडे सर्विस के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ सभी लोग अवश्य है कि आप लोग निर्णय लिए होंगे। आइए हम लोग
अपने आंखों को बंद करेंगे और खड़े हो जाएंगे और समर्पित होंगे प्रभु के दास इस बीच में और समर्पित का प्रार्थना करेंगे, निश्चय हम लोग उसे आशीष को देखेंगे। यद्यपि आपके जीवन में बहुत सारा बाधाएं अभी है, यद्यपि आपके जीवन में अभी तक वो बीमारी नहीं जा रहे हैं, यद्यपि आपके जीवन में अभी तक शादीशुदा रुक गया है, आपके काम में बाधाएं हो रहे हैं, आपका काम बार बार रुक रहा है, आप कहीं बाहर काम करने के लिए आप जा रहे हैं परंतु बार बार रुकावट हो रहे हैं, आप अपने शादी तो कर दिया परंतु शांति जीवन अभी तक आप व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने बहू को तो लेके आ गया परंतु उसके हाथ से पानी तक नहीं पी पा रहे हैं। आप अपने ससु माँ का तो माँ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अपने माँ का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। आपके भाई 2-3 तो है लेकिन कोई काम के नहीं हो रहे हैं। आप अपने पड़ोसियों का आप तो देख तो पा रहे घर द्वार बना हुआ लेकिन वो घर आपका छत जब गलने लगता है, आपका छत जब टपकने लगता है, आपका छत जब गिरने लगता है उस समय वो सहारा देने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। आपके हर एक कामों में बाधा हो रहे हैं। मेरे प्यारो, उस योजना को, शैतान की योजना को पहचान ले। आज से आप निर्णय ले कि परमेश्वर आपके मध्य में है, आपके साथ में है, वो आपके जीवन में वो आशीष लेकर के आया है, वो आपके जीवन में एक नए संदेश को लेकर के आया है। मैं चैलेंज देता हूं, आपके जीवन में आशीष देने में, आशीष आने में कोई रोक नहीं सकता। जब आप अपने कैरेक्टर को बदलेंगे, आप अपने स्वभाव को बदलेंगे, आप अपने चरित्र को बदलेंगे, आज कहेंगे हाँ यीशु, मैं आज से निर्णय लेता हूं, अपने दुश्मनों को मैं प्रेम करूंगा, अपने शत्रु को मैं प्रेम करूंगा, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करूंगा, उनके लिए मैं भलाई सोचूंगा, अपने सासू माँ को मैं प्रेम करूंगा, अपने भाई को मैं प्रेम करूंगा, अपने पापा को मैं प्रेम करूंगा, अपने पत्नी को मैं प्रेम करूंगा, अपने पति को मैं प्रेम करूंगी, अपने बच्चों को, परिवार के साथ में हम प्रेम के साथ में रहेंगे। चाहे क्यों ना कष्ट हो, हम एक दूसरे को सह लेंगे, हम एक दूसरे को समस्या को हम लोग सह लेंगे और जो कोई भी कठिन हमारे परिवार में आए, हम पति पत्नी होकर के हम सह लेंगे उस समस्या को। जब आप एक मन होकर के उस समस्या को हटा देते हैं तो मेरे प्यारे वो समस्या आपके करीब में नहीं आएगा, परंतु दोनों अगर समस्या को बनाएंगे तो समस्या कभी नहीं जाएगा। इसलिए आप आज निर्णय लें, परमेश्वर आपके मध्य में है, वो पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, वो आपके मध्य में है, वो कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। चलो निर्णय ले रहे हैं उनके जीवन में वास्तव में परमेश्वर को आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया, वो अनुग्रह दिया है। पवित्र आत्मा वो आपको चंगाई देगा जरूर, जब आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो आपको आशीष देगा जरूर, जब आपका गुस्से नहीं मारेंगे। आज जो लोग निर्णय ले रहे हैं उनके जीवन में मिराकल हो रहा है, उनके कमाई पर आशीष हो रहा है, उनको वो लोग चंगाई देख रहे हैं, वो गिल्टियाँ जा रहा है, वो पथरियाँ जा रहा है, वो गंदी आत्मा जा रहा है, वो कैस्टिंग वाले आत्मा जा रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा वाला आत्मा जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य के नाम से दुश्मन बनाने वाला आत्मा हालेलुया, यीशु के नाम से आज निकालता है। यीशु के सामर्थ्य नाम से दुश्मन कराने वाला आत्मा, हालेलुया, लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए इस समय में और निर्णय लें।